जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की जनसंख्या वर्ल्ड के पॉपुलेशन की 18% है, बट हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी वर्ल्ड के वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से केवल 4% है। सो इससे ये इन्फरेंस निकलता है कि हमारी पॉपुलेशन का जो साइज है उसको सस्टेन करने के लिए जो वाटर रिसोर्सेज की जरूरत है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा कम है। सो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्ट्रेस। इसी चीज को फर्दर कुछ डेटा ने एम्पलीफाई किया है और ये कहा है कि मोर देन 54% जो हमारे रीजन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो सीवियर वाटर स्ट्रेस फेस कर रही है। एट द सेम टाइम द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डेटा के हिसाब से बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशन है हमारे वाटर के अवेलेबिलिटी को लेकर। कुछ स्टेट्स में अगर हम लोग वेल्स के डेटा को एनालिसिस करें तो साउथ के स्टेट्स ने पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है, बट वहीं पे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज अ वेरी कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, वहां पे वाटर का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है और वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ड्रास्टिकली पिछले 10 सालों में घटा है। सो जब ये सारे पैरामीटर्स को, सारे कंसर्न्स को हम समझने की कोशिश करें, सो हमें एक चीज समझ में आता है कि हमारे देश में कुछ इश्यूज बहुत सीरियस है। सबसे पहली बात कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस को, हम अपने नेचर के दिए जाने वाले सर्विसेज को रिगार्ड नहीं करते हैं। जब हम वाटर यूज करते हैं उसको मिसयूज एक्सेसिवली करते हैं। नल खुले रहते हैं, पानी बहता रहता है, बट हमें उस चीज की परवाह नहीं, क्योंकि हम वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन अपने आसपास नहीं देखते। हमें लगता है कि वाटर तो बहुत अवेलेबल है हमारे पास और हर साल मानसून आती है, पानी की कमी कभी नहीं होगी। बट हमारे देश में ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पे महिलाओं को कोसों दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हम इस चीज को हमेशा नजरअंदाज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसके कारण वाटर जो कि ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है और क्रिटिकली स्ट्रेस हो जाती है। और साथ में ऐसे रीजनल वेरिएशंस के कारण गवर्नमेंट को एक राइटफुल पॉलिसी बनाने में भी बहुत बड़ी चैलेंज आती है। सो इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर एक ऐप का डेवलपमेंट किया, जिस ऐप का नाम है जलदूत ऐप। अब इसके कुछ फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इस ऐप को कौन मैनेज करेगा? सबसे पहली बात आती है कि इस ऐप को कौन यूज करेगा। तो जैसे आप सभी को पता है कि मनरेगा की साइट्स होती है, मनरेगा का वेबसाइट है narega.nic.in। सो मनरेगा में ग्राम रोजगार सहायक एक पोस्ट होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज को, जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द मनरेगा स्कीम, उस चीज को मॉनिटर करना। बट इन्हीं इंडिविजुअल्स को एक और ड्यूटी सौंपा गया है कि आप साल में 2 बार जिस भी विलेज में है उस विलेज में 2 बार आप कुछ वेल्स को मॉनिटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनी विलेज हैज 3 wells. So the ग्राम रोजगार सहायक will be first of all downloading the app Jaldut from their mobile phones. Then they will register themselves under the Jaldut app. उस ऐप में रजिस्टर करने के बाद उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि मॉनसून से पहले, स्पेशली 1 मई से लेके 31 मई के बीच में, वो एक बार डेटा लेंगे वेल्स का और उस डेटा में वो वाटर टेबल ऑफ द वेल्स को मेजर करके वहां पे एंटर करेंगे। साथ में उस वेल्स का फोटो लेंगे
और उस लोकेशन को जियो टैग करके उस इनपुट को, डेटा को सेव कर लेंगे। अब माइट भी एक इश्यू आपके मन में आ रही होगी कि मान लीजिए इस ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। सो इस प्रॉब्लम को भी बहुत इफेक्टिवली डील किया गया है। आप डेटा को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं और आपके पास जब भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी आप उस डेटा को ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। इसका मतलब है इट इज अवेलेबल बोथ इन द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन मोड। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप माय डियर फ्रेंड्स। अब जब आप डेटा प्री मॉनसून आपने अपलोड किया, फिर पोस्ट मॉनसून अक्टूबर के समय 1 महीने के टाइम गैप में बीच में फिर से आपको ग्राम रोजगार सहायक को वही चीज फिर से दोहराना है। वाटर टेबल को मेजर करके उस लेवल को इनपुट करना है डेटा के हिसाब से, फिर उस वेल की एक पिक्चर लेनी है और उस लोकेशन को फिर से जियो टैग करना है। और ये डेटा जो फीड होगा वो सेंट्रल वाटर कमीशन में जाके एक उसकी डायरेक्टरी बनेगी, एक उसका इन्वेंट्री बनेगा, उस इन्वेंट्री में वो सारी डेटा फीड अप हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस ऐप का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मैंने तो आपसे फीचर्स बता दिए माय डियर फ्रेंड्स। अब आपके मन में यह बात रही होगी कि इस ऐप का यूज क्या है। आपने तो फीचर्स बताया। माय डियर फ्रेंड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वाटर क्राइसिस, और इस वाटर क्राइसिस को डील करने के लिए हमेशा एक डिस्कशन चलते रहता है, ये वाटर की प्रॉब्लम को डील करने की जिम्मेदारी किसकी है। सो ये जो स्टेप लिया गया है इट इज कंसिडर्ड टू बी, अगर इस स्टेप को आप अच्छे से एनालिसिस करें तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये एक ऐसी ऐप है जिसमें सेंट्रल लेवल पे 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। सेकेंडली, स्टेट लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर आता है वाटर। सो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है वाटर को मैनेज करने की। एंड क्योंकि ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राम रोजगार सहायक भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर एक विलेज में पंचायत भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, जिसे हमारे गांधी जी का ड्रीम्स माना जाता है। दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो ऐसे ऐप का यूज करके एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी गोल पूरी हो रही है वो है कि एक परफेक्ट कोलैबोरेशन है तीनों टीयर्स का विथ रेस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस। अब जब स्टेट लेवल की डेटा, जब ग्राउंड लेवल की डेटा, पंचायत की डेटा सेंटर पे जाएगा, सो इससे एक सेंट्रलाइज हमारे देश का एक इमेज बनेगा, एक डेटाबेस बनेगी, जिस डेटाबेस के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल्स पे पॉलिसीज बना सकेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकेंगे। जहां पे वो देखेंगे कि प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, वहां पे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा स्कीम्स का, नया स्कीम्स बना जाएगा सो दैट वाटर को इफेक्टिवली यूज किया जा सके। साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेज की जाएगी, और जहां पे एक अच्छा काम हो रहा है, जहां पे पंचायती राज अपने लेवल से बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ऐसे स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि लुक दीज सर्टेन स्टेट्स, लुक दिस पंचायत, दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। सो जब आप किसी को तारीफ करते हैं, किसी के वर्क को वर्थ देते हैं, सो इट बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर द अदर्स, और बाकी लोग भी उस चीज को एम्यूलेट करने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जलदूत ऐप एक रेवोल्यूशन है, एक चेंज है, एक पॉजिटिव चेंज है। और जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट इस ऐप का है कि इस ऐप में परफेक्ट कोलैबोरेशन है हर एक लेवल पे। एंड सेकेंडली, ये ऐप तो है बट इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्राइमरी कंडीशन की जरूरत नहीं है। जब आपके पास इंटरनेट आए तब आप डेटा फीड कर सकते हैं। सो जब ये सक्सेसफुल तरह से पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा
सो ये डेटाबेस के हिसाब से राइटफुल डिसीजन लिया जा सकेगा वाटर सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए। एंड दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू स्टेप, दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव मूव टूवर्ड्स अटेनिंग द वाटर सिक्योरिटी, ensuring the welfare of the farmers and working towards making the food available to all the sections of the society and ensuring the food security, and finally making our nation great. So my dear friends, I hope this video has been informative to you. If you like, do share, subscribe and comment. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.